हेलो गाइस, वेलकम टू चार्ट लुक्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और विक्स के एक बहुत बढ़िया रिलेशन के बारे में कि वो क्या हमें आने वाले कैसे बताता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आज हम करेंगे अगले हफ्ते के लिए। उसके साथ साथ आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि जैसे पिछले वीडियो के स्टॉक्स के अपडेट, साथ ही साथ एक निफ्टी का एक अनोखा चार्ट। सो स्टार्टिंग विथ निफ्टी, आप देख सकते हो ये हमने 28 को 20 अप्रैल को यानी अप्रैल एंड में हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। तो हमने बताया था कि निफ्टी आने वाले समय में क्या उसका डायरेक्शन है और कहाँ कैसे जा सकता है, उसको हमने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था हमारे रिपोर्ट में। और बस ये आपको यहाँ पे वो रिपोर्ट का एक चार्ट हमने प्रेजेंट किया। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी हमने बताया था कि 17,900 उस टाइम पे लेवल था, और हमने बताया था कि 18,176 फर्स्ट टारगेट और 18,400 सेकेंड टारगेट। ये हमने रिपोर्ट में भी मेंशन किया था। और हमने बताया था कि ये लेवल आ सकते हैं। और अगर आप ध्यान दो तो आज का निफ्टी का लेवल था 18,400, और मूवमेंट भी कुछ ऐसे आई थी कि पहले 18,176 जब निफ्टी का प्राइस टच किया था तो कुछ समय वहां पे सस्टेन किया। प्राइजेस वहां पे कुछ दिन सस्टेन हुआ वहां पे, और फिर बाद में 18,400 जो कि आज का एक लेवल था वहां पे आ गया। इसके साथ साथ अगर पुराने वीडियो के अपडेट देखें तो उसके अंदर हमने बताया था कि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ये एक टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होने वाले आने वाले हफ्ते के लिए। और उनमें से भी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि था वन ऑफ देम वाज टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और उसके प्राइस लेवल के हिसाब से हमने बताया था कि टीवीएस मोटर में हमको एटलीस्ट लगता है कि यहाँ से जो लेवल दिखते हैं वो है 1200 से 1225 का। और हमने ये बताया था जब वो ट्रेड कर रहा था 1160 के पास। तो वहां से हमको मूवमेंट देखने को मिली 1225 तक। और आज भी अगर देखो तो टीवीएस मोटर 1230 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी अभी भी बुलिश है, बुलिशनेस है इसमें। और यहाँ से भी लगता है कि 1300 का लेवल धीरे धीरे करते स्टॉक टच करवा सकता है, प्राइजेस टच कर सकते हैं। राइट। इसके साथ साथ हमने बताया था एक और स्टॉक के बारे में जो कि ऑटो था, ऑटो से ही है, बजाज ऑटो। जो कि हमने बताया था जब वो था 4280 लेवल के करीब। और हमने बताया था कि बजाज ऑटो में इतना पोटेंशियल है कि वो यहाँ से 5000 के करीब तक लेवल जा सकता है। बट नियर टर्म के अंदर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बताया था कि बजाज ऑटो जो है वो 261% के जो एक इम्पोर्टेंट लेवल आता है हमारी एनालिसिस के हिसाब से वहां तक जा सकता है, जो कि है 4465। और अगर आप चेक करो, आज भी अगर आप चेक करो तो बजाज ऑटो का हाई है 4500। तो नियर टर्म में हमारे टारगेट्स काफी इजीली और काफी अच्छी तरह से अचीव हो गए हैं इन कुछ स्टॉक में जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के बारे में भी बात हुई थी, और वो भी काफी अच्छा चला था। और अपने एक नए हाई के करीब जाके वहां से उसमें कुछ करेक्शन आई है, जो कि एक साइडवेज टू पॉजिटिव ही मैं कंसिडर करूंगा। बट यस, इस वीडियो के बाद में यहाँ से एक अच्छी खासी अपमूव हुई थी। उसके साथ में गोल्ड सिल्वर अगर आप देखो तो इस वीडियो पिछली वीडियो के बाद में ये सारे ने अपने एक नया लाइफ टाइम हाई टच किया है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव वन। आईसीआईसीआई बैंक एक बैंक है जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी अच्छा चल रहा है। और पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों, किस वजह से ये बैंक को मैं कंसिडर कर रहा हूँ आने वाले हफ्तों के लिए, ये क्यों अच्छा होगा। और हमने बहुत अच्छे तरह से बहुत एविडेंस के साथ जो है उसके साथ हमने एक्सप्लेन किया था कि क्या हो सकता है इसके अंदर। एंड वी सेड दैट कि द स्टॉक कुड टच 922 लेवल्स। तो 920 प्लस के लेवल इजीली दिख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। हमने बताया था कब, जब स्टॉक था 899 पे। एंड टुडेज वैल्यू ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज 940, विच इज आर अल्टीमेट टारगेट। हमने रिपोर्ट में हमारी जो
प्रीमियम रिपोर्ट जाती है क्लाइंट्स को। जब हमने ये भेजा था तब हमने क्लाइंट्स को बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 940 तक के टारगेट, विच इज आवर सेकेंड टारगेट आफ्टर 920, तो वहां तक जा सकता है स्टॉक, और आज स्टॉक वहां पे है, राइट। सो यू कैन क्रॉस चेक इट एज वेल। तो ये हो गई पिछले वीडियो की बात। आज के वीडियो में हम, जैसा कि मैंने बताया है, हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का आने वाले समय में क्या हो सकता है, आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। साथ ही साथ निफ्टी और विक्स का एक अच्छा सा कोरिलेशन एनालिसिस देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। आप प्लीज पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर, और उसके साथ में निफ्टी की एनालिसिस शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे रेंज में, इस पूरे इसका अगर हम एनालिसिस करने जाए तो हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है 61% लेवल, जो कि करीबन 18,100 के करीब आ रहा है, 18,100 110 के पास, जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और प्राइसेस वहां पे अच्छे खासे रजिस्ट कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं एक हल्की प्रेशर सेलिंग है, बट अभी भी जो अंडरलाइंग ट्रेंड जो है मार्केट का, जो कि है बुलिश, वो अभी भी टूटा नहीं है। सो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बस एक चीज देख लेना जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इतना एक साइन देख लेना, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड और डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो ये अगर निफ्टी का आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने तीन पैनल्स लगाए हैं, एंड इस पैनल के अंदर सबसे मेन बात कि ये जो प्राइस मूवमेंट है वो एकदम बहुत स्टीप अपर डायरेक्शन में है, कुछ छोटे मोटे एक डिप्स के साथ, जो कि एक पॉजिटिव बात है। बट अभी अभी जो स्टॉक है ना, प्राइसेस है ना निफ्टी के, वो अभी साइडवेज रेंज में चले गए। जो थोड़ा बहुत हल्का सा टायर्डनेस या फिर एक रेस्टिंग बुल्स की एक बुल्स थोड़ा आराम कर रहे हैं, वो दर्शाते, राइट। बट इसके साथ एक और चीज जो हमें पसंद नहीं है, जो होना नहीं चाहिए, वो है ये। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मूवमेंट है नीचे के, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर का जो दिशा है, वो नीचे की तरफ है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि पसंद नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है सिग्नल्स वाइज। ये नीचे होना नहीं चाहिए, जो कि अभी है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, indicators are suggesting that prices might go into very short term a small correction, right? So अगर आप यहाँ पे भी देखो तो बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स है, और यहाँ पे एक तैयारी हो रही है शायद कि प्राइसेस एक नया डायरेक्शन पकड़े, राइट, विच मे बी अपसाइड डाउनसाइड। एज ऑफ नाउ वी शुड वेट फॉर अ राइट सिग्नल, और हमको अभी भी बुलिशनेस के साथ काम करना है, बट इन वेरी स्ट्रॉन्ग और टॉप क्वालिटी स्टॉक्स ओनली, राइट। सो ये है निफ्टी की बात। एक और चीज यहाँ पे बता दूं निफ्टी क्या कर रहा है, दैट इज निफ्टी इज इन रेंज, so we need to see which side this range will break, right? Probably, I guess, I think it might break down and come near this level again, then it will go up, what I think, right? So let's see what it will do. As of now, we have suggested our clients to be in only top quality stocks, which we have also suggested them the stock names, right? And next thing is uh, the relationship with Nifty and VIX. Now, this is important, and really, it will really help us to know the internals of the market, and will show that where the Nifty could move from here, right? So if you see, whenever we see a good bounce in Nifty in either direction, we will see a same type of opposite movement, opposite direction movement in VIX. Like say if you see Nifty is moving up, हम देखेंगे VIX बहुत स्ट्रांगली नीचे जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी नियर टर्म में भी सेम वैसे ही हुआ है, जब निफ्टी ऊपर जा रहा था VIX वाज डाउन, और अभी शायद शायद विक्स में बन रहा है बॉटम, अभी शायद विक्स में बन रहा है बॉटम। और व्हाट आई एम थिंकिंग इज, यहाँ निफ्टी में अगर टॉप बन गया तो शॉर्ट टर्म टॉप, अ स्मॉल टॉप, अ स्मॉल टॉप फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, राइट। तो वो एंटिसिपेट करके, वो एक उसका एक माइंड में रख के, व्हाट आई थिंक इज वी शुड बी ट्रेड विथ कॉशियस व्यू, राइट।
So let's see what it will do, right? If Nifty start going down, then it's possible that VIX might spike up or might just bounce small, right? So you guys should know what could happen ahead, right? So अभी के लिए कॉशियस व्यू के साथ अप्रोच करें इंडेक्सेस को, और स्ट्रॉन्ग टॉप क्वालिटी स्टॉक्स ही लेने चाहिए. बैंक निफ्टी की बात करते हैं. ये जो बैंक निफ्टी का पैटर्न है, ये मैंने ऑलरेडी अपने सोशल हैंडल्स पे डाला है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे. जब बैंक निफ्टी इस रेंज से जस्ट यहाँ पे से जब निकल रहा था बैंक निफ्टी, तब उस टाइम पे मैंने बताया था कि इस रेंज से, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी इज मूविंग अप एंड वी माइट सी अ गुड अपवर्ड मूव इन बैंकिंग स्टॉक्स. और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था. अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तो देखो यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे एक आईडी है हमारी. ये आईडी पे सर्च करो, या फिर यू कैन सिंपली सर्च चार्ट look on Instagram and you will get our handle, right? तो हमने बताया था इंस्टाग्राम पे कि कैसे मूवमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में, और कैसे कैसे यहाँ से मूवमेंट और बढ़ेगा. तो उस टाइम पे हमने इतनी पूरी रैली कैच की थी, राइट? अभी अभी यहाँ से क्या लगता है हम देखेंगे यहाँ पे, राइट? ये वाला जो सेक्शन है, हम वहां पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या होने वाला है. उसके पहले एक और चीज बता दूं कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, राइट, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, उस समय हमको एक और चीज देखने को मिली. जो इंडिकेटर्स है, वो बाउंस इन कर रहे हैं, वो फिर से रिवर्स डाउन हो रहा है, राइट? जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थे, धीरे धीरे करके प्राइस मोमेंटम नेगेटिव में गया और इंडिकेटर उससे पहले ही अपने रेंज के अंदर चले गए. तो यहाँ पे भी जब इंडिकेटर प्राइस मोमेंट जो है वो साइडवेज जा रहा है, तो इंडिकेटर क्यों अंदर जा रहा है अपने रेंज के? तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग है. तो इस वजह से ही हम बैंक निफ्टी में भी थोड़ा कॉशियस होके ही अप्रोच कर रहे हैं, और हमने जो पुराने स्टॉक्स थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है. और अभी हम कुछ नए स्टॉक आइडियाज इनिशिएट कर चुके हैं, और कुछ और भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस रेंज. ये रेंज में देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिग्नल है, सेम कंसर्न है कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स है, एंड विच इज नॉट एट ऑल गुड, राइट? यहाँ पे कुछ ना कुछ टायर्डनेस या फिर कोई ना कोई यहाँ पे इंटरनल में स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो रही है, जो हमको कुछ टाइम में पता चल जाएगा कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है. So let's see what it will, what Nifty Bank Nifty will do. As of now, you should pick only top quality stocks. Right now, we guys are focusing on Nifty PSC sector, Nifty Bank, capital goods. We are kind of again looking into right, these construction related companies such as Siemens and all those things. Actually, we have booked some profit in Siemens, and we are carrying only little bit of quantities. We are also looking into hotel related stocks because G20, India is hosting G20, so that's again a good trigger for hotel stocks. So these are some sectors we are looking in, and I will let you know if I find, if I can share some stock ideas as well, right? So as of now, guys, thanks for watching this video. Do like, share, comment, and let me know if you have any questions. We will cover in next video, right? Thank you, guys.